Hello students. Now we have new topic after a two-dimensional packing is 3D packing. In this 3D packing we have to understand it properly and very fine with a very fine imagination. So student, you will see there three-dimensional packing is divided into the three types. First type is known as AAAA types. We can say three-dimensional square packing. Second type is AB types, three-dimensional SCP, hexagonal close packing. ABC type, three-dimensional face-centered cubic cell, close cubic packing. So these are the three types of three-dimensional packing. So student, to make the three-dimensional structure, first we should know the three dimension how we can represent three dimension. So by the using of first example like three-dimensional square packing, so just as like two-dimensional we have arranged, these are the atoms, constituent atoms, which are arranged in the sequence form. You see there all the atoms are attached one by one, very sequentially it is attached there, and same as another atom also attached upward to the फर्स्ट एटम. मीन्स जिस तरीके से आपने ये सीक्वेंस आपने अरेंज किया हुआ है, जैसे आपने टू डायमेंशन में अरेंज किया हुआ था, आप उसी तरीके से आप ऐसे जैसे ये फर्स्ट आपका पूरा सेट हो गया, इसी तरीके से आपके पास मान लो एक दूसरा सेट भी है, वो आपके पास एक के ऊपर एक आपने क्या है इनको अरेंज कर दिया. ये जो आपके ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो पिंक कलर से है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है बेटा जो यहाँ पे इसके ऊपर एक और एटम अटैच आपने कर दिया है ठीक सीक्वेंस में. तो जब आप अप साइड से आप ऊपर से देखेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आपने अरेंज किया हुआ है, तो बीच में क्या होगा, आपको गैप दिखाई देगा. और इस तरीके से आपका अब आपको इस स्ट्रक्चर में जो कि दो लेयर एक दूसरे के अटैच हैं, दो लेयर, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक डायरेक्शन तो ये वाला है, दूसरा डायरेक्शन ये, तो फर्स्ट डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन, और जो इसकी एक हाइट के साथ जो इसका अरेंजमेंट होगा, हाइट के साथ जो कि आपने सेकंड लेयर और अरेंज किया हुआ है, तो वो आपको शो करेगा जिसमें एक हाइट अभी तक आपके साथ इसमें क्या है, आपका हाइट नहीं था टू डायमेंशन में, बट आपका थ्री डायमेंशन में क्या है हाइट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि क्या है एक और लेयर को क्या है आइडेंटिफाई करता है. और जिस वजह से जब आप क्या है आपका थर्ड डायरेक्शन कहलाएगा आपका हाइट के साथ. सो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और जो हाइट होगी वो होगी आपकी जेड डायरेक्शन. सो इन दिस वे you can form the square packing structure three-dimensionally. All the atoms are arranged sequentially. You can arrange 2 layer, 3 layer, 4 layer upward as it is. So space will be fixed. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर यहाँ एक कॉपी का एक पेज हम रख दें, तो बच्चों उसमें आपको क्या है उसकी कोई हाइट आपको समझ में नहीं आएगी. पेज में एक पेज आपने रखा हुआ है तो उसकी हाइट कोई भी आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ आपको टू डायरेक्शन दिखाई देगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टली. लेकिन जब अगर आप इसी के ऊपर इसी पेज के ऊपर अगर आप 100 पेज रखते हैं तो एक वो हाइट भी क्या है ऑब्टेन करेगा, और यहाँ से वो क्या बन जाएगा आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको कंपेयर किया हुआ है. सेकंड आता हमारे पास में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, AB टाइप. तो बच्चों यहाँ पे
ए बी टाइप को अरेंज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ये आइटम को अरेंज किया। आप देखिए गौर से, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। उसके बाद हमने सेकंड लाइन में एक डिस्टेंस लिया था इनके बीच में, एक समझने के लिए। बाकी ये रहते हैं पास में हैं, पर हम समझाने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस में लिया हुआ है। ये सेकंड लाइन में ये जो आइटम है इन दोनों के बीच में अरेंज है। फिर इन दोनों के बीच में ये वाला आइटम अरेंज है। फिर इन दोनों के बीच में ये वाला अरेंज है। मतलब सेकंड लाइन में केवल 3 आइटम ही अरेंज है। और जब आप थर्ड लाइन में देखेंगे आप, तो फिर से आपको थर्ड लाइन में 4 आइटम अरेंज मिलेंगे, जो कि ये थर्ड लाइन है। 1 2 3 4। और इस तरीके से फोर्थ लाइन में आप फिर देखेंगे आपको 3 आइटम मिलेंगे, 1 2 3। इट मीन्स लाइक दैट। सो फर्स्ट सीक्वेंस में जितने आइटम हैं वो सिमिलर होंगे थर्ड सीक्वेंस के, और जो सेकंड सीक्वेंस में जो आइटम है वो सिमिलर होंगे फोर्थ सीक्वेंस के। अब बच्चों इसमें आप देखेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ जो एक फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम इस सीक्वेंस के बीच में आप देखेंगे हमने इसको कवर किया हुआ है एक आइटम रख करके। ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, और एक कवरिंग हमने ये किया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमने एक कवरिंग ये किया हुआ है, सेकंड लाइन की कवरिंग ये है, ऊपर से कवर किया हुआ है। मान लो अगर हमारी एक ये सेकंड कवरिंग में हमारी क्या है, 2 ही आइटम यहाँ पे हैं जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। फिर हमने थर्ड लाइन की कवरिंग बनाए हैं जो कि 3 आइटम के बीच में है, जिसमें हमने टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये टी से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है थर्ड लाइन की कवरिंग है बेटा। तो फर्स्ट में आपका 3 आइटम की कवरिंग है, सेकेंड लाइन में 2 आइटम की कवरिंग है, और थर्ड लाइन में 3 आइटम की कवरिंग है। उसके बाद आपका एक गैप और यहाँ पे क्या है रिमेनिंग रहता है, जिसके ऊपर हमने एक आइटम और कवर किया। ये थर्ड लेयर कहलाता है बेटा, जिसमें आपका 2 ही आइटम आ रहा है, फर्स्ट और ये सेकंड। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये फर्स्ट। इस तरीके से हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट बनता है वो होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बच्चों जैसे आप देखेंगे ये 3 आइटम हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। इसके बीच में जो गैपिंग है उसके ऊपर हमने एक आइटम और अरेंज कर दिया। अब जो इसके इनसाइड में जो स्पेस अरेंज है अंदर साइड में, वो स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स, और जो उसका शेप अरेंज होता है उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज ए स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो। और अगर हमारे पास 3 आइटम जो ये हैं सिंपली, जिसमें हमने ऊपर से कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया है, तो जब हम क्या करते हैं ये दो आइटम के बीच में एक आइटम अरेंज करते हैं, तो जो यहाँ पे जो स्पेस है सेंटर में, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉइड्स। 2 आइटम के बीच में जो ये आइटम अरेंज हुआ है, तो इसके बीच में जो गैपिंग है दैट इज़ कॉल्ड वॉइड्स, बट दिस वॉइड्स विल बी टाइप ऑफ ट्राइगोनल वॉइड्स। एंड व्हेन you will put the 4th atom apart of this, so that is called the voids will call the tetrahedral voids. And in this way we can form the octahedral voids also. So, to form the octahedral voids, first we have taken there, like you will see there फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम। सो नाउ यू विल सी इधर 2 आइटम के बीच में हमने एक आइटम ये अरेंज किया, ये दोनों आइटम के बीच में हमने एक आइटम ये अरेंज किया, और ये दोनों आइटम के बीच में हमने एक आइटम ये अरेंज किया। मतलब 3 आइटम नीचे हैं और 3 आइटम ऊपर हैं।
अब जो गैप आपका बच्चों बनेगा बीच में, तो वो कहलाता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थैंक यू।